हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा के अंदर। और इस चैनल के अंदर जितने भी गाइस वीडियोस आती हैं वो एकदम होती है धमाकेदार। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकदम, कल मैंने एक यार टाइम टेबल देखा कि बच्चों का क्लास 12th का टेंटेटिव टाइम टेबल आ चुका है और उस अकॉर्डिंग 21 फरवरी से तुम्हारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम का, और जनवरी महीने में तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। मतलब कि तुम्हारा पढ़ करके दिसंबर मंथ तक हो जाना चाहिए। तो भाई यार कल सबने बोला कि हमारा कुछ पढ़ के ही नहीं हुआ है, हमें कुछ तो बताओ भैया, अब आप ही हो, हेल्प करो, कुछ तो कुछ करो। तो मैंने सोचा चलो यार फिर शुरू करते हैं, इनकी मदद तो मैं हमेशा करता हूं, फिर से ये इस साल के लिए भी स्टार्ट करते हैं चीजें। वैसे भी कॉन्सेप्ट बैच वगैरह तो सब कुछ मैं लेके आ ही गया हूं। तो फाइनली गाइस जीरो लेवल स्टडी भी अगर तुम्हारी हुई है, तुमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तुमने अब तक किताबें भी नहीं उठाई है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि 1 से 2 चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है, मैं जानता हूं। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा है अभी भी ऐसा मुझे लगता है कि उसमें भी मेरा कुछ फिक्स नहीं हुआ है, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि सच में मैं अभी तक कुछ भी पढ़ के मेरा हुआ नहीं है, मुझे सच में कुछ भी अगर अच्छे से अभी तक आता नहीं है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तुम अटक जाते हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, कोई भी चैप्टर अगर तुम्हें आता है तो इसका मतलब वो अच्छे से आता है। कोई भी क्वेश्चन उसमें से आने दो एग्जामिनेशन में, तुम लिख पाओगे। और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो मतलब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जीरो स्टडी है तुम्हारी, और एग्जामिनेशन सर पे आ गई है। क्योंकि तुम्हारे ना पढ़ने से और तुम्हारे पढ़ने से थोड़ी एग्जाम का टाइम टेबल बदल जाएगा मेरी जान, इस बात को ध्यान रखो। तो गाइस चलो जीरो लेवल स्टडी हुई है तो एकदम बाप लेवल प्लानिंग बताऊंगा मैं, ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, बस उसको अच्छे से फॉलो करना। बच्चों जिस तरीके से हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि मैं कोई भी संविधान बना दूं, अगर उसे कोई फॉलो करने वाला नहीं है तो इस संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही थी। उसी तरह से मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर मैं कोई भी स्ट्रेटजी तुम्हें बता दूं, अगर तुम उस स्ट्रेटजी को फॉलो ही ना करो तो उस स्ट्रेटजी की कोई वैल्यू ही नहीं है, इस बात ध्यान रखना। और दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हो, हर एक स्ट्रेटजी से सक्सेस पाई जा सकती है, बस उस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करके, प्लानिंग को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, इसको शिद्दत से फॉलो करना। तुम्हारी खुद की क्या प्लानिंग है वो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो, जिससे कि दूसरे बच्चों की हेल्प होगी। कौन सा कमेंट बॉक्स में देखने वाला बच्चा तुम्हारे बाजू वाला होगा, ठीक है? तो ध्यान से देखो, अच्छे से प्लानिंग वहां भी शेयर करना। अगर तुम चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करना वीडियो को, और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, इस बात को ध्यान रखना। चलो तो शुरुआत करते हैं फिर आज के इस प्यारे से टॉपिक को, ठीक है? देखो यार जो मैं बताऊंगा ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है तुम्हें, ठीक है? चलो ध्यान दो यहां पे जरा, सभी लोग बच्चों फोकस करो। देखो सबसे पहले डेट वाइज प्लानिंग करने का, डेट वाइज प्लानिंग, ये तुम्हारी तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करने का, डेट वाइज प्लानिंग करने का। प्लानिंग डेट वाइज का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे तुम्हें बता दूं। देख बेटा ध्यान दे यहां पे। सबसे पहले बेटा एक बात समझ के रखना कि अगर तू कॉलेज जाता है, अगर तू कॉलेज जाता है और तेरे कॉलेज में अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे कि अगर मैं मुंबई में हूं तो मुंबई में सेंट जेवियर कॉलेज एक है जो कि अच्छा पढ़ाते हैं। वहां पे कॉलेज तो बहुत बड़ा नहीं है बट पढ़ाते बहुत अच्छा है। वहां की फीस भी 20-25 हजार रुपए एक साल की है, बट पढ़ाते बहुत अच्छा है। तो अगर पढ़ाते अच्छा है तो मतलब तुम्हें कॉलेज जाना है, थियरी में जाना है। लेकिन पढ़ाते अच्छा नहीं है, टाइम पास होता है, तो जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद एहसास होता होगा कि यार इससे अच्छा तो मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, तो फिर क्यों जा रहे हो कॉलेज? मत जाना, ठीक है? तो कॉलेज नहीं जाना है। कॉलेज बेटा सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए जाना। कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ कॉलेज जाना, प्रैक्टिकल एक भी मिस मत करना। दूसरी चीज, जो भी तुम्हारा जर्नल का काम है या जो भी राइटिंग वर्ड का काम, मतलब राइटिंग वर्क है तुम्हारा, वो पूरा तुम्हारा टकाटक 100% कंप्लीट रखना, क्योंकि टीचर 30 मार्क्स यहीं से देने वाला है। ध्यान रखो अच्छे से। टीचर हमेशा यही कहेगा कि कॉलेज आओ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब वो लेक्चर ले तो एक भी बच्चे ना रहे उसके कॉलेज में, ठीक है? वो तो यही चाहेगा ना। लेकिन थोड़ा सा अगर नहीं मानते थोड़ा पटाओ। कैसे व्हाट्सएप में चैट करके सामने वाले को या सामने वाली को पटा लेते हो, तो वैसे ही थोड़ा सा समझाओ ना, थोड़ा सा भावनाओं के साथ इमोशन भी खेला करो, ठीक है? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तभी आगे बढ़ोगे। स्मार्ट वर्क यहाँ, ठीक है? ध्यान देना। तो कॉलेज में टाइम वेस्ट मत करना। अब आ जाओ मेरी जान यहाँ पे, तो डेट वाइज प्लानिंग बनाओ। जैसे कि बच्चों अगर आज तुम 19 सितंबर है और अगर आज तुम वीडियो देख रहे हो,
तो देखो यहां पे मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या करोगे। जैसे कि कल 20 तारीख है तो तुम प्लानिंग करोगे कि कल 20 तारीख को मैं फिजिक्स का फलाना चैप्टर, सपोज चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ूंगा, खत्म करने की कोशिश करूंगा। फिर 21 तारीख को मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ध्यान देना, मैं अभी पूरी प्लानिंग बताने जा रहा हूं। सपोज मैं 21 तारीख को केमिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू करूंगा। अब तुम कोई भी चैप्टर, यार इट्स योर प्लानिंग, मैं तो सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूं, प्लान तुम्हें करना है। मैं रास्ता दिखा रहा हूं, उस रास्ते में चलना तुम्हें है। ध्यान रखना मेरी जान अच्छे से। तो 21 के बाद 22 तारीख को सपोज दैट तुम वापस से फिजिक्स उठा लिए और फिजिक्स का तुम मान लो चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हो। अब बेटा एक बात ध्यान देना कि फास्ट लर्नर बनो। तुम्हें एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पूरा कवर ना हो, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश करनी पड़ेगी। ध्यान देना। तो चैप्टर 1 मान लो तुमने पढ़ा था, अब बेटा यहां पे गेम खेलना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि चैप्टर 1 पूरा शायद नहीं हो पाएगा सभी बच्चों का। जो टॉपर लेवल के लड़के हैं यहां पे वीडियो देख रहे हैं उनका तो हो जाएगा। जो एवरेज बच्चा है एक बार 70-80% वाले का भी हो जाता है। लेकिन जो 40-50-60% वाले बच्चे हैं जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं उनका नहीं हो पाता है। तो मैं कहता हूं कि इसका 50% होगा कवर। तो आज बेटा 50% पढ़ लिया। अब एक काम करना, जो यहां पे मैं चैप्टर 2 की प्लानिंग कर रहा हूं तेरे लिए, वहां पे तो वापस से नेक्स्ट 50% की प्लानिंग करना चैप्टर 1 की। और ध्यान रखना कि तुझे कौन सा पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि तू 40-50% वाला लड़का है तो तुझे कौन सा पूरा पढ़ाई करनी है। तुझे इसमें से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट थियरम जो होते हैं, इन्हीं पे तो तुझे फोकस करना है, क्योंकि तू 50-60% वाला लड़का है। समझा मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर तुझे 70-80 लेके आना है तब तो तुझे चैप्टर 1 एक दिन में खत्म करना ही पड़ेगा। एक चैप्टर तुझे एक दिन में खत्म करना पड़ेगा पढ़ के। लेकिन पढ़ने का भी तरीका, कभी भी 4 से 5 घंटे की डेली स्टडी घर पे होनी चाहिए। प्लस जो तुम लेक्चर्स देखते हो 2 से 3 घंटे की, वो अलग से, मतलब इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा एक चैप्टर एक दिन में कवर होगा। मतलब कि अगर सपोज दैट, अब यहां पे मैं तुमको 2 तरीके बताता हूं। अभी इसको प्लानिंग को कंटिन्यू करूंगा। अब 2 तरीके ऐसे होते हैं यार, जरा ध्यान से देखना। कुछ लोगों के मन में ऐसे चलता है कि भैया जो अभी आप लाइव लेक्चर ले रहे हो कॉन्सेप्ट बैच का, उसको देखें, या फिर सपोज मुझे भैया फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है और अभी आपका फिजिक्स 2 में 3 चैप्टर हुआ है, 7वां 8वां 9वां हो गया, और फिजिक्स 1 में 1 2 हुआ है, मतलब टोटल 5 चैप्टर अपने एक महीने में खत्म किया। अभी हमने 15 अगस्त से बच्चों 0 से स्टार्ट किया है। मतलब जिस बच्चे का कुछ पढ़ के नहीं हुआ था उसके लिए हमने 0 से 15 अगस्त से कॉन्सेप्ट बैच चालू की थी। और आज हमारा यहाँ पे 19 सितंबर है। हमने 5-5 चैप्टर सभी सब्जेक्ट के खत्म कर दिए पीसीबी के। ठीक है, तो हर बच्चा कॉन्सेप्ट बैच को फॉलो करे, प्लेलिस्ट मेरे इसी चैनल में दी हुई है। ठीक है, तो फिजिक्स का 4था चैप्टर मान लो मुझे पढ़ना है, तुम टॉपर हो, तुम थोड़ा अच्छे लेवल के बच्चे हो, ठीक है, तो मान लो तुम्हें पढ़ना, तुम कैसे करोगे? तो बेटा जरूरी नहीं कि तुम यहां पे आके और लाइव में वो वाला लेक्चर अटेंड करो, फिर इस लेक्चर को तुम बाद में भी देख सकते हो। यही तो बर्डन है, सब करना पड़ेगा तुम्हें, सब करना पड़ेगा। अचीव तो बहुत लंबी लंबी चीजें करनी है और सब करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें लगता है कि मैं इत्तू सा पढ़ के और इतना सा पा जाऊं? अरे बेटा जितना इनपुट देगा ना उतना ही तुझे आउटपुट मिलेगा। जितनी मेहनत उतनी बड़ी सफलता, इस बात को ध्यान रखना। जितना बड़ा बोझ सह लेगा उतना आगे जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि मत सो ना 11 बजे, 1 बजे सो जाओ, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करो इस चीज के लिए। मान लो लाइव आज का छोड़ दिया तुमने, तुमको चैप्टर 4 करना था, तो रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, उसको देख लो, या कहीं भी, अब वैसे भी ऑफलाइन में तो रिकॉर्डेड मिलेगा नहीं, तो यहां पे देख लो। और लाइव लेक्चर जो तुमने छोड़ दिया, जिस वक्त तुम ये देख रहे थे, उसको तुम रात में देखो ना, 12-1 बजे तक जागो। याद रखना, जितना मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। नाइट तक पढ़ाई करने का, सुबह भले 10 बजे सो जा, उठ जा, या सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, लेकिन रात को पढ़ 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक। या अगर तुम्हें सुबह पढ़ाई होती तो उठो 3 बजे 4 बजे सुबह मॉर्निंग में। अब नहीं तो कब? अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बताओ, कमेंट में बताओ कब करेगा। जब बाद में सब जॉब भी सबकी लग जाएगी और शादी हो जाएगी तब पढ़ाई करेगा फिजिक्स उठा के। तो लाइव लेक्चर अगर मान लो छोड़ देते हो तो फिजिक्स का 4था चैप्टर रिकॉर्डिंग देखो। अब पढ़ना कैसे है, अभी मैं ये प्लानिंग बताऊंगा आगे क्या करना है।
अब पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने का स्टेप क्या होता है, देख भाई स्टेप 1 ये होगा कि मान लो तुम वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, या तुम ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो, तुम्हारा टीचर तुम्हारे को वहां पे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो, ठीक है, ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तुम, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो वीडियो लेक्चर्स में तो फायदा यह है कि तुम कभी भी देख सकते हो, एनी टाइम तुम कभी भी देख सकते हो। ऑफलाइन में तुम एक ही बार पढ़ते हो, मतलब जब टीचर पढ़ाता है सिर्फ 1 टाइम, ठीक है, एक ही बार तुम पढ़ सकते हो, मतलब दोबारा तो वो कभी पढ़ाता भी नहीं है। तो अब बेटा तुम क्या करोगे, जरा यहां पे ध्यान देना अच्छे से। अब तुम्हारे को मैं एक चीज बताता हूं, जब चाहे तुम वीडियो लेक्चर देखो, चाहे तुम ऑफलाइन लेक्चर में बैठे रहो, ऑफलाइन लेक्चर एक ही बार होता है, ध्यान देना। वीडियो लेक्चर को, मेरा लेक्चर तो डिटेल में रहता है भाई, हमारा वीडियो, हर एक वीडियो डिटेल में होता है। मैं तो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं मुझे मालूम है। तो भाई वीडियो लेक्चर में क्या करोगे, ध्यान देना, जैसे जैसे टीचर पढ़ाते जाता है तो अपने बाजू में टेक्स्ट बुक ओपन करके रखने का और उसकी रीडिंग करते रहने का। टीचर कौन सा टॉपिक समझा रहा है, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो चाहे ऑफलाइन लेक्चर हो, उसकी नोट्स बनाते जाया करो। मैं अभी ये बता रहा हूं बच्चों कि जब टीचर पढ़ाता है तब कैसे पढ़ना होता है, क्योंकि अगर वही वक्त तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब तुम किस तरीके से पढ़ोगे वो मैटर करता है। तो नोट्स मेकिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो नोट्स मेकिंग तुरंत करने का, व्हाट इज नोट मेकिंग, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों में तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर मान लो मैंने बायोलॉजी पढ़ाया या फिर चलो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया, तो सपोज आई स्टार्टेड डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 1 और उसके अंदर मैंने कोई फॉर्मूलाज बताया और मैंने बोला कि लेट सपोज log x इक्वल टू 1/x, और इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को क्या लिखना है, जो मैंने बताया ना कि उसको ऐसे ऐसे यूज करते हैं, उस चीज को तुम्हें लिख लेना है, क्योंकि वो चीज बाद में नहीं आएगी, वो चीज बाद में कोई नहीं बताएगा, वो चीज टीचर सिर्फ एक ही बार बताता है। और होशियार लड़का वही होता है जो टॉप करता है, वो उस चीज को नोट डाउन कर लेता है। कभी कभी टीचर सिर्फ ओरली बोलता है, इसलिए ध्यान से सुनने का, कभी कभी टीचर इंपॉर्टेंट लिखवाता है, इसलिए ध्यान से देखने का, इसलिए आजू बाजू का कोई भी ध्यान नहीं देने का, सिर्फ कान और आंखों में फोकस रखने का। पढ़ाई ऐसे की जाती है, ध्यान देना। तो नोट्स मेकिंग पे फोकस करना और टेक्स्ट बुक की रीडिंग उसी वक्त करते रहना। अब क्या होगा बच्चा, सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे जरा ध्यान देना अच्छे से। अब तुमने टीचर के यहां पे पढ़ लिया, टीचर ने जो समझाया उसको तुमने ध्यान से अपनी आंखों और कानों को खोल के अच्छे से टीचर के लेक्चर को देखा, तुमने नोट्स बना ली, प्रॉपर अच्छे से तुमने सब पढ़ा, बढ़िया। अब थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम मेरे से वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो यार इंस्टाग्राम में टैग भी कर दिया करो यार, क्या गुंडा बनोगे, ठीक है। चलो कि तुमने ऐसी नोट्स बनाई जिससे कि दूसरे बच्चे देख के वो भी पढ़ेंगे, मतलब तुम अपने इंडिया को अच्छा बना रहे हो। अगर तुमको देख के कोई एक लड़का भी मोटिवेट होता है और एक लड़का भी इंस्पायर होता है कि यार ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, तो समझ लेना कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। क्योंकि सोचो तुमको देख के लोग मोटिवेट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तुम कभी जीरो नहीं हो सकते, तुम बहुत आगे जाओगे, इस बात को याद रखना। तो बच्चों अब यहां पे ध्यान, दूसरा स्टेप क्या है। अब तुम आ गए घर में। अब जब घर में आ गए तो यहां पे तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। अब बेटा जो भी चैप्टर टीचर ने सिखाया उस चैप्टर को आके घर में रिवाइज करना है। जो नोट्स टीचर ने सिखाया उसको अपडेट करना है, क्योंकि हो सकता है यार कि जब टीचर पढ़ा रहा था तब तुम सारी चीजें नहीं लिख पा रहे थे। हो सकता है कि कोई तो लाइन टेक्स्ट बुक की टीचर ने छोड़ दिया होगा पढ़ाते वक्त। मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहा हूं कि कैसे सच में पढ़ाई की जाती है। सोच लेना, हर वो बच्चा कनेक्ट कर पा रहा होगा मेरे से जो सच में इमेजिन कर रहा होगा कि हाँ यार जब मेरे सर पढ़ाते हैं तो सर से कुछ लाइनें छूट जाती हैं, हम कुछ चीजें नहीं लिख पाते। ये बात ध्यान रखना, उसी तरीके से करना। तो उस चीज को नोट्स में और अच्छे से अपडेट करो। मतलब कि कुछ चीजें तुमने नहीं लिखी होंगी तो उसी टॉपिक में, जैसे कि मान लो तुमने उसी टॉपिक, अलग से पेज मत बनाओ, उसी पेज में उसी टॉपिक के आगे कहीं भी छोटा छोटा वर्ड्स में नोट डाउन करने का, छोटे छोटे वर्ड्स में नोट डाउन करने का। समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। किसी बच्चे को कोई भी यहां तक डाउट समझ में आई कैसी प्लानिंग करनी होती है? तो ये दूसरा तुम्हारा मुद्दा होगा। अब बच्चों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या होगा कि जो भी तुमने लर्न किया, जो भी तुमने टीचर से समझा, अब बारी आती है प्रैक्टिस की। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला को साइड में लिख लेने का। अब जैसे कि मान लो तुम्हारी ये बुक है, तो बुक के अंदर ऐसे कुछ लाइंस होती है, तो कभी भी फॉर्मूला यहां लिख लेने का ऊपर,
उस टॉपिक से रिलेटेड ऊपर फॉर्मूला लिख लेने का। मान लो जैसे कि कोई भी टॉपिक तुमने शुरू किया तो यहां पे ऐसे स्टार मार्क करके उस टॉपिक को नाम लिखने का। और मस्त मैं कैसे नोट्स बनाता हूं, ऐसे फ्लो चार्ट्स में, ऐसे फ्लो चार्ट्स में ऐसे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसका भी मतलब रहेगा तो उसका ऐसा मीनिंग, ठीक है, फिर इसका कुछ नीचे तो एग्जांपल लिख देंगे। फिर ऐसा नहीं समझ रहे हो, फिर यहां पे फाइनल अगर आंसर कुछ आ रहा है तो आंसर ऐसे लिख देंगे। फिर अगर कुछ मान लो डायग्राम है तो डायग्राम यहां पे बना देंगे, समझा। तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाता हूं। इसी तरह से बच्चा तुमको भी नोट्स बनानी होती है, मतलब एकदम शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, सेम टू सेम बुक के सारी लाइन नहीं छाप देने का कभी भी, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने का। और फॉर्मूलाज फिजिक्स केमिस्ट्री के सबसे टॉप पे लिखने का। कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसको टॉप पे लिखने का, कोई की पॉइंट होगा उसको टॉप पे लिखने का। या फिर क्लास 12th में पढ़ रहे हो और क्लास 11th का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट टीचर ने बताया तो उसको टॉप पे लिखने का। अगर ज्यादा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है तब एक नया पेज ले लो। मतलब कि अगर मान लो कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर 15 पेज में खत्म होता है बुक में, तो तुम्हारा 4 से 5 पेज में नोट्स बन जानी चाहिए। इस बात को ध्यान देना, तुम्हारा 15 पेज नहीं होना चाहिए, तभी ना पढ़ने में मजा आएगा। 15 पेज को तुमने 5 पेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस में क्या करना है, अब अगर तुम टॉपर लड़के हो तो तुम्हें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है तुमको दोनों सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा बेटा एवरेज बच्चे हो, कम बच्चे हो, नहीं पढ़ने आता है, तब तुम्हें क्या करना है। अच्छा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। देखो बच्चा, हम जब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम जब जब न्यूमेरिकल की पढ़ाई शुरू करते हैं, तब तब हो सकता है कि हमें कुछ नहीं आता होगा या हमें समझ में नहीं आता, या पहला ही न्यूमेरिकल हमें सॉल्व नहीं हुआ हमसे। तो डाइजेस्ट नाम की चीज घर में होती है, डाइजेस्ट का इस्तेमाल करो। हम सब ने सॉल्यूशन दे रखा है वीडियो लेक्चर्स में, उनको देखो। फिर तुम्हारा टीचर भी कोई तो नोट्स दिया होगा, अगर तुमने ऑफलाइन ट्यूशन में पैसा भरा होगा तो वहां से मिलेगा। हर जगह अवेलेबल है, गूगल में कहीं भी डालोगे ना कि चैप्टर 1 फिजिक्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, तुम्हें 1000 PDF मिलेंगे, 1000 वेबसाइट अवेलेबल है। क्यों नहीं ध्यान देते हो, पढ़ो ना, समझ में आएगा सब कुछ, हर जगह अवेलेबल है। डाइजेस्ट भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां से फायदा होंगी। तो हर बच्चे को सॉल्यूशन देख के समझना है। फिर टीचर से पूछ लो, कॉलेज के टीचर से डाउट पूछ सकते हो, बहुत अच्छा समझाते हैं। ट्यूशन नहीं जाते तो कोई इश्यू नहीं, कॉलेज के टीचर से डाउट पूछने का, हम सब पढ़ा के देते, पढ़ने का टेस्ट सीरीज तो हम सब लाने वाले हैं, तो ध्यान देना अच्छे से। इस तरीके से तुम्हें करना है। अच्छा बच्चा, जो जीरो बच्चा है, जिसने अब तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, उसके लिए मैं लास्ट में थोड़ी सी बातें बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है। अब जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा, तो वो न्यूमेरिकल 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के सॉल्व करेगा। अब बच्चे बहुत डेंजर होते हैं, वो कहते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताओ। मैं कहता हूं चला जा यहां से वीडियो से, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊं मैं, क्या गुंडा बनेगा यार। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मुझे कैसे मालूम है कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है यार। एक बार थियरी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई भी इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के एवरेज बच्चा सॉल्व करेगा, ध्यान देना अच्छे से, क्लियर। एवरेज बच्चा जो होगा वो इतने मार्क्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, बाकी मत करना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, इस तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब आ जाओ वापस से यहाँ पे। अब जो तुमने ये प्लान आउट किया था, अब वापस फिर तुमने यहां पे करना क्या है। अब मान लो 20 तारीख को तुमने फिजिक्स का चैप्टर शुरू किया, 21 तारीख को तुमने केमिस्ट्री का शुरू किया, फिर 22 तारीख को तुमने मान लो बायो शुरू कर दिया, 23 तारीख को तुम्हारा मैथ्स था, ठीक है। और सबके एक एक चैप्टर तुमने कर लिए, तुम टॉपर लड़के हो मान लो, ठीक है। नहीं कर पाए तो थोड़ा 2-2 दिन में करो, यही स्ट्रेटजी को 2-2 दिन में प्लान करो, समझ में आए। पर लिखो बच्चा, प्लान आउट करो, मतलब कि ऐसा प्लान करो, पूरा डेट शीट 30 दिन का तुम्हारा एक पेपर बनाने का। सब बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में टैग करेंगे प्लान करके, ऐसा अभी क्या अभी बैठने का प्लान करने का, वरना चीटिंग करोगे तुम मेरे साथ, पाप लगेगा तुम सब बच्चों को बिना मतलब का। तो यहां पे 30 डेज प्लानिंग ऐसा तुम लोग लिखने का, 30 डेज प्लान, एक ब्लैंक पेपर लो, 30 डेज प्लान लिखो, स्केल से लाइन बिन मारो, चकाचक 30 दिन लिखो डेट वाइज, और डेट वाइज लिख के पूरे चैप्टर, कौन सा चैप्टर कौन से दिन पढ़ोगे, बनाओ प्लान इसी वक्त और उसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली। देखता हूं कौन सा तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होता और कौन से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बनाओ जल्दी, ऐसा मैं बताता हूं, और कमेंट में लिखो कि हाँ भैया हम 30 डेज प्लान बना के आपको दिखाएंगे और इंस्टाग्राम में आपको टैग करेंगे। तब मैं समझ जाऊंगा कि हर बच्चा यहां तक अच्छे से देख रहा था और वही बच्चा आगे जाएगा, ठीक है। तो 30 डेज प्लान बनाओ। अब मान लो इसमें स्ट्रेटजी क्या होगी, थोड़ा सा बीच में इंपॉर्टेंट चीजें भी डालनी होती है बच्चों। अब मान लो तुमने 4 दिन 4 सब्जेक्ट पढ़े, तो अब तुम्हें क्या करना है, एक दिन रिवीजन डे रखना है
और जो ये दिन होगा, जैसे कि 24 दिन जो होगा, 24th डे होगा, वो रिवीजन डे होगा तुम्हारा, रिवीजन डे। रिवीजन डे के दिन बच्चा क्या करना है, तुमको फिजिक्स का जो वो चैप्टर था उसको भी रिवाइज करना है, लेकिन याद रहे सिर्फ 1 ही घंटा रिवाइज करना है, 1 घंटा। फिर जो केमिस्ट्री होगी तो उसको भी, केमिस्ट्री को भी उसी दिन रिवाइज करना है, लेकिन सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ना है, 1 घंटे में तो हो जाता है यार। बायोलॉजी, और पढ़ना ऐसे है कि जैसे कल एग्जाम है, पढ़ाई ऐसे करना है हमेशा कि जैसे कल एग्जाम है। ये नहीं सोचने का अभी तो 4 महीना बचा है, बाद में कर लेंगे, तब तो तेरा बंटादार हो जाएगा बेटा, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो ऐसे पढ़ाई करो जैसे कल ही एग्जाम है, समझा, अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जियो ऐसे जैसे कल ही मौत आने वाली है। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि बायो पढ़ रहे हो तो उसको भी 1 घंटा, मतलब कि उस दिन तुम बेटा सिर्फ 4 घंटे इसका रिवीजन करोगे। इससे क्या होगा कि जो तुमने पढ़ा था वो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हें आता है, तुम्हें कोई छोड़ नहीं सकता, इस बात को ध्यान देना। चलो, इस बात पे समझ के रखो अच्छे से, जो मैंने बता दिया इस तरीके से प्लान करो और उसको फॉलो करो। बेटा किसी भी चीज को पाने की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं होती, एक छोटे से प्लान को शिद्दत से फॉलो करना होता है। और जिस लड़के ने डिसिप्लिन, मेहनत के साथ सभी चीजों को सेक्रीफाई करके, और जिसने अच्छे से फॉलो कर लिया, वही लड़का आगे टॉप करता है, और फिर वही बताता है कि ऐसा है वैसा है। अभी नीट एग्जाम की एआईआर टॉपर रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी यही कहा, और पिछले साल का ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी वही कहा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडिया रैंक 1 वही कहा, हर बच्चा वही कहता है। मैंने मेरे टाइम पे जब एमएसटी सीटी क्रैक की थी तो मैं भी वही तुम्हें कह रहा था, उस वक्त सभी लोग को बता रहा था, और आज मैं तुम्हें वही बता रहा हूं कि भाई जिंदगी में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं होती, एक छोटी सी प्लानिंग होती है, उसे शिद्दत से हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर तुम जरा खुद सोचो बच्चों, अपने दिल में हाथ रख के पूछो खुद से, अभी प्रैक्टिस करो, रखो हाथ और पूछो खुद से कि 20 तारीख, 21 तारीख, अगर तुम ऐसा 30 दिन का प्लान बनाते हो और शिद्दत से उस चीज को फॉलो करते हो कि आज 20 तारीख है और आज मैं फिजिक्स का ये चीज पढ़ के रहूंगा या रहूंगी, कल 21 तारीख है क्योंकि कल मुझे ये करना है, अगर मैंने 20 तारीख वाला कवर नहीं किया तो कल मैं ये कैसे करूंगी, मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे आज ही 20 तारीख का काम खत्म करना पड़ेगा। आलस नहीं करना मुझे फिर तो 22 तारीख को मेरा बायो है, अगर मेरा आज फिजिक्स है तो कल केम है, अगर मैं आज फिजिक्स नहीं पढ़ूंगी तो कल मैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ूंगी। समझ में आया मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। तो खुद को ऐसे सोचो और करना शुरू करो, कसम से कहता हूं बहुत फायदा होगा। 30 दिन में बेटा 30 चैप्टर पढ़ डालोगे, उसमें से मैं कहता हूं आधा आधा भी पढ़ोगे तो 15 चैप्टर के बराबर की पढ़ाई कर पाओगे, 50% पढ़ लोगे। मतलब बेटा जितना तुमने अप्रैल मई जून जुलाई में नहीं पढ़ा उतना तुम सितंबर महीने में पढ़ लोगे यार, मेरी बात मानो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इस बात को समझ के रखना, इस तरीके से रिवीजन डे देना, फिर ऐसे ऐसे। फिर तुमने कहीं ना कहीं ऑफलाइन ट्यूशन या कहीं भी सेमेस्टर एग्जाम आ रही होगी, तो सेमेस्टर एग्जाम में तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, यूनिट टेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से तुम्हारा पता चलेगा कि हाँ तुमने कितना पढ़ा है, ये भी मालूम पड़ेगा। अपने दोस्तों से बोलने का, चल पूछ मेरे से ये क्वेश्चन, उनका ऐसे फायदा उठाने का, चल पूछ तू मेरे से ये वाला क्वेश्चन और मैं तेरे से पूछता हूँ कुछ और क्वेश्चन, और दोनों में से कंपटीशन जनरेट करने का मजा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा प्लान करो, ठीक है, और आगे बढ़ोगे। चलो अब जीरो वाले बच्चों को बता दूं कि जीरो वाले बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा। अब मैं समझ चुका हूं कि जीरो वाले बच्चे वही हैं जो अब तक नहीं पढ़ा तो वो तो पक्का एवरेज बच्चा है, जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा मतलब वो उसके 70 मार्क्स के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, जो कहना सच होता है कड़वा, और प्रशांत भाई बोलता है कड़वा हमेशा, तो बुरा मत मानना, मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करता हूं, आज भी मैं मेहनत कर रहा हूं, ध्यान देना। हर बच्चा, अब यहां पे जीरो वाला बच्चा ही नहीं, जो टॉपर बच्चा है, हर एक बच्चे को मेरी कॉन्सेप्ट बैच की वीडियोस देखनी है। लाइव लेक्चर डेली होते हैं, टाइम टेबल मैंने दे दिया है, डेली टाइम टेबल के हिसाब से लेक्चर होते हैं बच्चों, डेली तुम्हें वीडियोस देखनी है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं कि चाहे जीरो रहे चाहे हीरो रहे, कॉन्सेप्ट बैच सबको फॉलो करनी है, क्योंकि इसके अंदर जीरो से लेके हीरो बनाया जा रहा है। ठीक है, और 15 अगस्त से चालू हुई है, आज भी लेक्चर है, हर दिन लेक्चर होता है। ठीक है, चलो तो कॉन्सेप्ट बैच को फॉलो करना है। अब जो भी इसमें पढ़ाया जाता है, जो भी इसमें पढ़ाया जाता है, ध्यान दो, जो भी चीज इसमें पढ़ाई जाती है उस चीज को तुम पहले नोट्स बनाओगे। मैं देखता हूं यार बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इंस्टाग्राम में टैग करते इतनी अच्छी अच्छी नोट्स बनाते हैं, मैं जो लिखवाता हूं उसको उससे भी अच्छी वो लोग नोट्स मेरे से ही बनाते हैं। मतलब मैं लिखवाता हूं, कुछ चीजें मैं ओरली बोलता हूं तो उसको भी वो लोग लिख लेते हैं। वाओ यार, आई एम सो मच हैप्पी। तो उसकी नोट्स मेकिंग करो सबसे पहले। दूसरी बात, जब कॉन्सेप्ट बैच पढ़ लेते हो उसके बाद जब मेरा लेक्चर खत्म होता है
तो मान लो तुम्हें टाइम मिलता होगा तो लेक्चर के बाद तो थोड़ा 10-15 मिनट घूम लिया करो, थोड़ा चल फिर लिया करो, घर में ही वॉकिंग कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, क्योंकि तुम बाहर घूमने के लिए नहीं बने हो, 12वीं में है, बाहर कहां घूमने जाओगे, ठीक है। खेल कूद सब छोड़ो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बैच जब तुम लेक्चर देखोगे, अब मान लो तुम्हें रात में फ्री टाइम मिला, दिन में फ्री टाइम मिला, इसीलिए कहता हूं एक ही बैच फॉलो करने का, एक ही इंसान को फॉलो करने का। गलत इंसान के पास पहुंच जाते हो, फिर रॉन्ग इंसान को फॉलो करते हो और 50 चैनल से वीडियो देखते हो, फिर मतलब ही नहीं होता। एक चैनल को पकड़ो, उससे पढ़ाई करो। यहां वहां जाते हो, टाइम बर्बाद होता है, तो ना खेल पाते हो, ना हंस पाते हो, ना पढ़ पाते हो, कुछ नहीं हो पाता। एक साथ सारी एनर्जी हर जगह दे देते हो, तो मतलब क्या है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बैच के अंदर जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं, या हमारे टीचर्स, हमारी न्यू इंडियन एरा एनआई की टीम पूरा वीडियो देती है, उसको देखो शिद्दत से। अब उसके बाद क्या करोगे, नोट्स मेकिंग के बाद तुम आओगे घर में, उसका रिवीजन करोगे कि हमने क्या पढ़ा था, टीचर ने क्या पढ़ाया था। हो सके अगर किसी को नहीं समझा रहेगा तो वीडियो को 1 से 2 बार और देख लो। क्योंकि यार देखो, ऐसा मत सोचो कि मुझे 15 चैप्टर करने हैं। बेटा एक बात ध्यान दे कि तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे पूरे 15 चैप्टर करने हैं। बेटा तुझे पूरे 15 चैप्टर नहीं करने किसी भी सब्जेक्ट के, तुझे सिर्फ अगर 7 से 8 चैप्टर भी हो रहा है, 10 चैप्टर हो रहा है शिद्दत से, तो भी तुम अच्छा खासा 60-70% निकाल लोगे। इस बात को ध्यान देना। तो कभी भी ये सोचो कि मेरे कितने चैप्टर अच्छे से हो रहे हैं, ये मत सोचो कि सिलेबस में कितना दिया हुआ है। सिलेबस में जितना दिया हुआ है वो तो 95% लाने वाला लड़का भी नहीं पढ़ सकता पूरा। कोई तो लाइन उससे भी छूट ही जाएगी, कोई तो लाइन उसे भी याद नहीं रहेगी, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। क्यों नहीं समझते हो जो मैं बता रहा हूं, कि पूरी चीजें तो सबको नहीं आती है। तो जितना ये सोचो कि जितना चैप्टर मुझे आएगा उतने अच्छे से आएंगे, ये सोच के बेटा पढ़ाई कर। अपनी थिंकिंग बदल, माइंड सेट बदल, समझा। ये सोच के पढ़ कि जितना आएगा उतना अच्छे से आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो घर में आके रिवीजन करना है, और इसके बाद नोट्स बनाया, रिवीजन किया, उसको पढ़ा। अब तुझे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ऐसे करना है, प्रैक्टिस मतलब यहां पे तुझे लर्निंग करनी है, लर्निंग करनी है। प्रैक्टिस मतलब यहां पे लर्निंग करनी है। लर्निंग इन द सेंस, जो भी टीचर ने पढ़ाया था, जो भी तुमने नोट्स में लिखा, उसको याद करना है, उसको समझना है, उसको बैठ के याद करना है, घर में बैठ के लर्न करना है उसको। लर्न मतलब समझता है, याद, आंख बंद करके याद करना है उसको। कॉन्सेप्ट समझ, जो जहां समझने वाली बात होगी उसे समझना है, बैठ के उसे बार बार मन में समझना है, समझना है। और जो चीज को नहीं समझ सकते उसको याद करना है, याद करना है, लर्न करना है। लर्निंग इज अर्निंग। जितना लर्न करेगा बेटा उतना आगे सक्सेस पाएगा जिंदगी में, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से तुम्हें जीरो वाले बंदों को फॉलो करना है। घबराने का नहीं, चैप्टर 1 से शुरू कर सकते हो अभी भी, कोई टेंशन की बात नहीं, 4 महीने हो जाएगा आराम से। लेकिन डेली प्लानिंग, जो 30 डेज का प्लान था सबको बनाना है। याद रखो, वो प्लान करके फटाफट जल्दी से इंस्टाग्राम में टैग करो, देखता हूं कौन बनाया है। जल्दी बनाओ और उसको ऐसा सोचो, प्रतिज्ञा कर लो कि मैं, मेरा नाम ये, और मैं आज के बाद इस 30 दिन के पूरे एक एक प्लान को शिद्दत से फॉलो करूंगा या करूंगी, और कोई मुझे नहीं रोक सकता। चाहे घर में शादी हो, चाहे घर में फंक्शन हो, बर्थडे हो, सबको मार के भगा दूंगी, मैं पढ़ूंगी। दैट्स इट। चाहे मम्मी बोले काम कर, पापा बोले काम कर, कुछ नहीं करूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। फॉलो करूंगी शिद्दत से। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ऐसे अल्टरनेट डे पे हर दिन वही रखना, क्योंकि आज फिजिक्स है तो कल केमिस्ट्री। वरना अगर आज फिजिक्स और कल भी फिजिक्स रखोगे तो तुम क्या सोचोगे कि आज भी फिजिक्स है कल भी फिजिक्स है, तो आज नहीं पढ़ती हूँ कल पढ़ती हूँ। आज फिजिक्स है कल केमिस्ट्री ऐसे रखना, तो ये सोचोगे कि आज फिजिक्स है तो कल केमिस्ट्री आ जाएगा, यार आज फिजिक्स खत्म करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट अलग दिन, भले रिवीजन डे के दिन एक दिन और लगा दो। मतलब सीक्वेंस ऐसे रखो कि आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, बायो, ऐसे रखना। मतलब ऐसे रखो, सीक्वेंस ऐसे ही रखो। ध्यान रखो अच्छे से जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे मस्त प्लान बनाओ और आगे बढ़ो। तो बच्चों, जो बंदा इस चीज को फॉलो करेगा, इस स्ट्रेटजी को, वो लड़का बहुत आगे जाएगा। गाइस तुम सब इंस्टाग्राम में जाओ और टैग मारो यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर, और मस्त अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, बहुत आगे बढ़ो जिंदगी में, ठीक है। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि किस तरीके से करना है। अब बेटा तुम एक ही बात ध्यान रखना कि लर्निंग करोगे तभी अर्निंग कर पाओगे जिंदगी में। मैंने देखा कि कितने सारे इंजीनियर जो निठल्ले होते हैं 10,000 की नौकरी में काम करते हैं, और कितने इंजीनियर 3 से 4 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। बेटा वो टॉपर होता है, वही लड़का होता है जो सबसे टॉप करता है। बेटा दुनिया में सब लोग बिजनेसमैन नहीं बन पाते। बेटा दुनिया में सब लोग बहुत बड़ा मॉल, शॉप या सब नहीं कर पाते। तुम्हारे स्कूल में 70 लड़के होंगे या 50 लड़के, 500 लड़के, जितने भी तुम्हारी बैच में होंगे, क्या सारे लड़के बिजनेसमैन बन जाएंगे? नहीं ना यार, कोई तो कहीं नौकरी करेगा ना यार। तो नौकरी
करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। करोगे, नौकरी नहीं करेगा तो क्या सब बिजनेसमैन बन जाएंगे? तो पैसा कहां से कमाओगे, खरीदोगे कहां से? थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद में बुद्धि लगाओ। सब बिजनेसमैन नहीं बन सकते, कोई 2-4 लड़के बनेंगे। बाकियों की बात मैं कर रहा हूं कि बाकी क्या करोगे? बाकी कहीं किसी को आर्मी में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, हर अच्छे डिफेंस सिस्टम आर्मी मैन, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन, हर सिंगिंग डांसर, सबकी जरूरत है। तो हर चीज अच्छी करनी पड़ेगी ना बेटा यार। अच्छी चीज अगर नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो मैं देखा हूं कि ऐसे इंजीनियर भी हैं जो 3 से 4 लाख महीने का कमाते हैं, और ऐसे भी हैं जो 30,000 कमाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इंजीनियर को कहते हैं कि इंजीनियरिंग भद्दा होती नहीं करने का, और ऐसे भी लोग वही इंजीनियरिंग करके लाखों कमा रहे होते हैं। तो जरा इमेजिन करो ना कि जो लाखों कमा रहा है वो तुमसे थोड़ी मिलेगा। जो फालतू है, फुद्दू आदमी, वही तुमसे आके कहता है कि इंजीनियरिंग खराब है। यहां मैं खुद 12 लाख का पैकेज छोड़ के बैठा हूं, नहीं तो मुझे खुद 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती थी, लेकिन मैं छोड़ दिया उसको और मैं डिफरेंट काम कर रहा हूं। मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं दूसरी चीजों के लिए। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और ये मेरा साइड का काम है कि मैं तुम्हें सिखाता हूं, पढ़ाता हूं। दिस इज ऑल अबाउट सोसाइटी। मैं उसकी मदद करता हूं, थोड़ा कंट्रीब्यूट करता हूं। तो ये चीज है। तो बेटा मेहनत करेगा बहुत आगे जाएगा, जितना पढ़ेगा उतना अर्न करेगा, इस बात को ध्यान रखना। उतने अच्छे से शौक से अपनी जिंदगी जिएगा, ठीक है? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो मस्त मेहनत करो, मस्त पढ़ाई करो, और मस्त जिंदगी को एंजॉय करो। ये जो सब अभी अट्रैक्शन विट्रैक्शन वाली चीज कर रहे हो, ये आगे भी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? बाद में नहीं मिलेगा ये सब, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है? सो अब चलता हूं, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो भी मैंने बताया कि रीडिंग करना है, रीडिंग करने के बाद रिवीजन, टीचर जो पढ़ाता है उसका नोट्स मेकिंग, फिर रिवीजन घर में आके, उसी को सेल्फ स्टडी कहते हैं जो घर में पढ़ाई की जाती है। सेल्फ स्टडी घर में रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस करनी है, वापस से वीडियो लेक्चर को फिर से रिवाइज करना है, वापस से सारे के सारे नोट्स वापस अपडेट करने हैं। वापस मत बनाओ उसी चैप्टर का, उसी टॉपिक का नोट्स, उसी को अपडेट करो और वापस से फिर से उसको रिवाइज करो, और फिर अगले चैप्टर की तरफ जाओ। फिर उसको भी ऐसे ही करो, नोट्स बनाओ, रीड करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, रीड करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा नोट्स को और अपडेट करो, और फिर 3rd चैप्टर की तरफ जाओ। लर्निंग बीच बीच में करते जाना, क्योंकि लर्न करोगे वही एग्जाम में लिखोगे। राइटिंग वाली चीजें एग्जाम में नहीं लिखोगे। राइटिंग की तो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के, जर्नल लिखने का बस, और कुछ नहीं, ठीक है? ध्यान देना इतना अच्छे से। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे ऐसे किसी प्यारे से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, स्ट्रेटजी बताओगे नहीं बताओगे, तुम खुद की भी प्लानिंग बताओ, तुम अब तक कौन सी प्लानिंग से पढ़ रहे थे। कमेंट बॉक्स में सब बच्चे लिखेंगे कि कौन सी प्लानिंग से भैया हम पढ़ रहे थे, वो तुम बताओ, कमेंट में लिखो, देखता हूं किसकी सबसे अच्छी प्लानिंग है, ठीक है? सो बताओ सभी लोग, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। दूसरों का मदद करोगे तुम्हारा भी भला होगा, ठीक है? कर भला सो हो भला। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।